सरकार से पंगा लेना हर किसी की बात नहीं होती, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने ये रिस्क लिया। किसी पर केस हुआ, किसी को धमकी मिली और किसी ने सरकार को ही झुकने पर मजबूर कर दिया। ये तो सच बोल कर फंस गया सौरभ जोशी, जिसको आप सभी जानते होंगे, जिसके आज के में पूरे 41.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन मोदी के जाहिल फॉलोअर्स की वजह से वो फंस गया। नितिन गडकरी, जो ये मोदी की पार्टी का सीनियर लीडर है, अपने बेटे को फायदा कराने के लिए लोगों की गाड़ियों की माँ बैन कर दी। उसने सोचा पेट्रोल में गन्ने का जूस मिला देते हैं। मोदी के लीडर की धीरू भाई ने मस्त मारी। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा। मेरे बेटे पे पैसे आएंगे क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री लगी है वो भले ही इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हो, लेकिन फिर भी जब इथेनॉल तुम्हारी गाड़ी में डल के चलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। टपा पांचो। आज से 2 हफ्ते पहले सौरभ भाई ने भी बस बोला कि इथेनॉल की वजह से उसकी गाड़ी की माइलेज गिर गई। गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई, पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया। कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहे हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं? फिर मोदी के अनबक फैंस ने कहा कि सौरभ ने पैसा खाया है। इस सेठ ने फुकरा भाई ने भी सोचा कि वो अपना पल्लू सीधा कर दे, क्योंकि फुकरा भाई वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर है जिसने 1.5 साल पहले इथेनॉल को प्रमोट किया था। तुझे पता है हम अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये क्या होता है? पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। फिर उस टाइम एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ जहाँ सौरभ सॉरी बोल रहा है। उसमें फुकरा भाई ने भी अपनी टिप्पणी दे दी। तो मैं ऐसी रीलें पोस्ट नहीं करता, तो रहने दो फिर। यूट्यूबर है हमारे सौरभ जोशी, और उन्होंने एक व्लॉग अपलोड करा और जिसमें उन्होंने बोला कि उनकी गाड़ी की माइलेज इथेनॉल की वजह से कम होने लग गई। कट शॉर्ट, लाइक नेक्स्ट डे उन्होंने अपॉलॉजी नोटिस डाल दिया, लाइक अपॉलॉजी ट्वीट कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि उनकी गाड़ी इथेनॉल की वजह से खराब नहीं हुई एंड उनके इंजन में कोई प्रॉब्लम था। शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? लेकिन वो ट्वीट फेक निकला। सौरभ ने ये बोला वो ट्विटर पे तो है ही नहीं। फिर फुकरा भाई बेचारा बनकर तो रिसेंट वीडियो में बोलता है उसने तो बस प्रमोशन ही की, उसकी कोई गलती थोड़ी है। दूसरी पार्टी नेगेटिव पीआर करा रही है। जब से ये इथेनॉल वाली कंट्रोवर्सी हुई, ऑनेस्टली मैंने हाथ खड़े कर दिया भाई। आज के बाद अगर तुम्हारा भाई किसी चीज की प्रमोशन करेगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 300 बार चेक करेगा। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मार्केटिंग एजेंसी है, उसने मुझे बताया कि तेरे अगेंस्ट नेगेटिव पीआर हो रही है, तो पार्टी को ना एक वो स्केपगोट चाहिए होता है कि अच्छा इसको लेंगे और इसके अगेंस्ट करेंगे। कितना भोला बच्चा है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले फुकरा भाई ने ऑडियंस के साथ स्कैम किया था, जो हमने इस वीडियो में बताया था। इसने तो मोदी की असलियत बताती। ये भी बहुत रिसेंट कंट्रोवर्सी है और आप सब इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते ही होंगे। कुणाल कामरा, जिसको आप सभी जानते होंगे, जो 2016 से पॉलिटिशियन की बजा रहा है, जिसके यूट्यूब में ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक दफे से मोदी जी की मारने का सोचा और स्टैंड अप कॉमेडी एपिसोड निकाल दिया जिसका नाम था नया 12, जहाँ उसने मोदी की सारी पोल खोल के मस्त माबैन कर दी। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, ईवीएम पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। जूतिया बनाना बर्तन बजवाना, जूतिया बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर, गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। फिर मोदी के पालतू ने हैबिटेट को तोड़ दिया जहाँ कुणाल परफॉर्म किया था। फिर न्यूज है बेचारे ऑडियंस से भी पूछताछ होगी। फिर एक कॉल लीक हुई जहाँ मोदी का गुंडा कुणाल को धमकी दे रहे थे। के मंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाले तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। दिस इज इंडिया। एक स्टेटमेंट ने मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कंट्रोवर्सी एकदम रिसेंट है और मोदी की सरकार को सिखाती है कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। सब स्टार्ट होता है 15 मई 2026 से, जब चीफ जस्टिस इंडिया ने यूथ को सीधा कॉकरोच बोल दिया। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches. क्या बोला तूने? जाके इलाज करो। Don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. फिर यूथ ने सोचा कि इस घटे को बताते हैं कॉकरोच कौन है। फिर अभिजीत दिप के यंगस्टर्स की पावर बना और कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इसको यूथ ने भी बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ 3 दिन में 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और सिर्फ 5 दिन के अंदर ही मोदी के आगे निकल गए। फिर जब नीट एग्जाम लीक हुआ तो स्टूडेंट्स
करने लगे। मेरा बच्चा भी नीट का एग्जाम दिया था, इतना फ्रस्ट्रेशन था, कहता पापा मैं मर जाऊं। एक बेटी थी, उसे फांसी लगा लिया। सोचो ये हालत है, ये सरकार कब सुधरेगी, कब नहीं सुधरेगी बताइए। फिर अभी यूएस में सब कुछ छोड़कर स्टूडेंट के लिए इंडिया आ गया। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। सीजेपी और सब स्टूडेंट की सिर्फ 3 ही डिमांड थी। सबसे पहले मोदी के गट्टा एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा और 1 करोड़ से भी 20 फैमिली हो गए जिनके बच्चों ने किया। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी और उसके स्टूडेंट जंतर मंतर रोड से पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट करने गए। आज ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से संसद पार्लियामेंट तक का सफर तय करेगी। लेकिन मोदी डर गया और पुलिस को ऑर्डर दे दिया स्टूडेंट को टेररिस्ट की तरह सुलूक करो। फिर पुलिस ने बेचारे स्टूडेंट के सर फोड़े, हाथ तोड़ दिया और टीयर गैस तक छोड़ दी। ये देख वो देख वहाँ से शूट हुई है गन्स। बहुत हुआ। हमारे सामने वहाँ से भी टीयर गैसेस चली हैं और यहाँ पे भी टीयर गैस चली है। मोदी है तो मुमकिन है। चल बस। लेकिन इन सब के बाद भी स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे। फिर मोदी को झुकना ही पड़ा और कहा मीटिंग में सब डिस्कस होगा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं। पेपर लीक घटना से अनेक विध कदम उठाए गए। चल झूठा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। कल कैबिनेट में चर्चा होगी। डर गई। फिर भैया एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा और यूथ की पावर ने मोदी को झुका ही दिया और बता दिया स्टूडेंट पावर क्या है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। इससे तो मोदी जी भी डरते हैं। ध्रुव राठी को आप सभी जानते होंगे जिसके 32 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव वो बंदा है जो मोदी जी के हमेशा पोल खोल देता है। वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। ध्रुव मोदी से आज तक नहीं डरा और ना कभी डरेगा। उसने कई बार मोदी जी को एक्सपोज किया और आगे भी करता रहेगा। पहले मोदी के अंगबक फैंस बोलते थे कि तू इंडिया तो आ, क्योंकि ध्रुव जर्मनी में रहता है। लेकिन ध्रुव किसी से नहीं डरा और इंडिया आके दिखाया। ध्रुव राठी, अगर तू ये वीडियो देख रहा न्यूज टाइम का तो शाम को 7 बजे चांदनी चौक पे किसी दिन लाइव आकर बोल के आजा। मैं आ गया। तेरी माँ एक बार तो मोदी ने सीधा ध्रुव राठी को इनडायरेक्ट वे में धमकी दे दी। नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू भी आया था अभी जिसमें लोगों का ये कहना है कि इसमें कुछ जो बातें वो ध्रुव राठी के लिए बोली हैं। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी। अरे ये तो बदमोश है। और ये जो भी है मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। इसने गवर्नमेंट से पंगा लिया और उनको ही हरा दिया। इंडिया गॉट लैटिन कंट्रोवर्सी के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो पूरी कंट्रोवर्सी हमने इस वीडियो में बताई है। प्लीज इस वीडियो को भी जरूर देखें। अगर शॉर्ट में कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करूं तो इंडिया गॉट लैटिन का सीजन 1 बहुत पसंद किया गया था। इतना पसंद हो रहा था कि सबकी इसमें बहुत जल रही थी। बस उनको एक मौका चाहिए था और मौका मिला जब एक एपिसोड जब रणवीर और रेबल किड एज अ गेस्ट आए थे। सबसे पहले रेबल किड वहाँ मस्त वन लाइनर मारी। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद। Once more! फिर पागल रणवीर ने वो लाइन बोली जिससे सबको मौका ही मिल गया। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? अबे तू थोड़ा सा बहन का। फिर सीएम ने इस पर कार्रवाई का बोल दिया। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है जो बिल्कुल गलत है। इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सीएम ने बोला सब खत्म। समय को सारे एपिसोड डिलीट करने पड़े और लेटेंट भी बंद हो गया। लेकिन समय ने हार नहीं मानी और सब जलने वालों को हरा दिया और 7 अप्रैल 2026 को लेटेंट का सीजन 2 अनाउंस कर दिया। वही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की। लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेश दैट। आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। शो तो मैं लाऊंगा भाई क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। कितनी खुशी मुझे। फिर 20 जून को एपिसोड 1 भी रिलीज हो गया जब उसने पूरी कंट्रोवर्सी का मजाक उड़ाकर नींबू मिर्ची लगाई। Before we begin the show, actually, let's do one thing that I did not do last season and I regretted it.
मजा आया। इसने सबकी और भी जलाई और कंप्लेंट कर दी। Recently, he started one show. There he kind of mocked the system without naming anyone, of course, Manoj. He said that now at the beginning, I am doing something which I did not do on the last series. And he hangs the limbu and mirchi. इन सब कंट्रोवर्सी से एक बात साफ समझ आती है, सरकार से पंगा लेना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते। और अगर आप देखना चाहते हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर जो बिना किसी वार्निंग के इंटरनेट से गायब हो गए, तो राइट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें।